ओम शांति। 2 मार्च 2024 के वाक्य, मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देव नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है जब बच्चे बाप के। बाप बच्चों का कर्जदार है जब बच्चे बाप के। उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो कि तुम्हें एक का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर और तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हें कितना फ्राक दिली होना चाहिए, खुला दिल। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे ज्यादा सर्विस स्थान म्यूजियम, वहां बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर से हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? भगवान वाच, तुम इस समय संगम पर हो। बाबा कहते, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। तुम इस राम राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो, हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सार्वेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय तो वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उनका भी ड्रामानुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कलप कलप बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। खर्चा तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्युगी राजधानी बना रहे हो और किसी को पता ही नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है। बाप कहते हैं, तुम हो गुप्त। बाप कहते, स्पाई लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वारिस तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं। तुमको कोई हथियार पावर नहीं। इसमें जिस्मानी हिंसा तो नहीं। योग बल से तुम विश्व पर राज जीत पाते हो। सर्वशक्तिवान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सत्व प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सत्व प्रधान बने तो राज्य भी सत्व प्रधान चाहिए, तो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी गुप्त ले रहे हो ना। तुम समझते हो हम पति से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग से सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बहुबल से कोई विश्व पर जीत पा न सके, यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिवान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये सबको स्मृति नहीं रहती। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले
तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। बाप साजन भी है, वो आते हैं सबकी सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली है। बाबा कहते, बाप भी ऐसे कहते हैं, पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। कहते हैं ना, तुम सब शांत में बैठे हो, कोई भी जैसे भक्ति में ढोल की शने बजवाते हैं, वैसे तो कोई बात नहीं है, तकलीफ की बात ही नहीं है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं, मेरे वे लक्ष्मी राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं, उनको ये दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है, उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। ये संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है, बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई तक कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखाया था। समझ में आता है, पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो तुम जब किसी को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल न सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सचाओं से। मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी करवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं, एक के सिवाय और किसी को याद ना करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्त में थे, कलयुग में सब जीवन बंद में है। ये किसी को पता ही नहीं है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य को ये पैगाम देना। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो विकार विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत में गिरे हुए हैं, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है, उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैज भी तुम्हारे पास है, परंतु बाबा कहते, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देख कर देना है। बाप बच्चों को उलाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ग्रस्त में रहते थे, फिर बढ़ना है ऐसे ही पावन। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया है। बाप कहते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भूल नहीं करनी है। ये भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो ये नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, परम पिता परमात्मा के हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो ऐसे से समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए,
सेंटर्स खुलते जाते हैं। बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर संभालने वाले भी अच्छी महारत ही चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार है। बाबा कहते जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर, शिव का मंदिर, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहां सर्विस करनी चाहिए। समझाओ। भगवान कहते हैं ये विकार महाशत्रु हैं। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, यहाँ साथ रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती ही नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊन से ऊन जाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, इस अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इसका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ता है। मैंने बाबा को दिया ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिर क्यों नहीं होती। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है, राजा रॉयल होते हैं। राजा रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती थी तो हम नजराना देते थे तो वह कभी भी हाथ में नहीं लेते थे। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे। ये बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं ना, वहां तुम पद्मपति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। तुम बच्चे फ्राक दिल भी हो तो कई मनहूस मना कंजूस भी है, समझते ही नहीं कि पद्मा पद्मपति हम बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते हैं जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अलग काल के लिए फल देते हैं। जब हाजिर हैं तो 21 जन्मों के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है कि शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसी को भी ये मालूम नहीं कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने, और बाप की माना गोत्री माना ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते तो वह नशा गुम हो जाता, ज्ञान योग नहीं तो खिटपिट चलती। अच्छे अच्छे बच्चों को माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके तुम पास आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। बाप कहते हैं भगवान आकर के अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के लिए, फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को देखना नहीं है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है कि मैं उस गुरु के पास चलूं, वहां सत्संग में चले जाऊं, नहीं वहां चले जाऊं, नहीं ऐसा नहीं। वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सह संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध,
इस बंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता है। तो आपके पास संबंध की शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन: कोई भी प्लान विदेही साक्षी बनो, सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते रहो। माना क्लियर? कोई भी प्लान विदेही माना साक्षी बनकर सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते रहो। बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। बाप कहते हैं प्लान भले बनाओ लेकिन साक्षी बनकर सोचो और बुद्धि की एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं करो। सोचते जाओ, बाप को याद करो। बाबा कहते हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।